अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि फाइवर के ऊपर आप लोग कैसे 1 से 2 दिन के अंदर अपनी गिग को रैंक कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। आप कोई भी स्किल सीखते हो या फिर आपने कोई भी स्किल सीखा है, उस पर काम करते हो, आप फाइवर के ऊपर उस स्किल की गिग बनाकर, यानी कि आप कंटेंट राइटर हो, आप वर्डप्रेस डेवलपर हो, या फिर कोई भी काम करते हो यार, कोई भी काम से मुराद कोई भी काम, ग्राफिक डिजाइनर, एनीथिंग एनीथिंग यू डू, आप जस्ट फाइवर के ऊपर इस मेथड के जरिए, इस मेथड को यूज करते हुए अगर आप गिग बनाते हो तो 110% मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूं कि गिग रैंक होगी ही होगी। देखो, फाइवर के ऊपर जब आप गिग बनाते हो या कोई भी बंदा गिग बनाता है तो स्टार्टिंग के अंदर वो गिग को रैंक नहीं मिलता। गिग को रैंक मिलता है फेक ऑर्डर्स के थ्रू। फेक ऑर्डर्स के बगैर गिग आपकी कैसे जाती है? 20वें पेज पे, 25वें पेज पे, 30वें पेज पे, ऐसे आपकी गिग रैंक होती है। स्टार्टिंग के अंदर गिग आपकी पीछे वाले पेजेस पे रैंक होती है। इसको आगे कैसे लेकर आना है? बेसिकली आई डू एसईओ। ठीक है, मैं एसईओ करता हूँ। सो मैंने अपने एसईओ के टैक्टिक्स को इधर भी अप्लाई किया। ठीक है, कुछ मैंने इधर उधर से नॉलेज इकट्ठा किया। सो जो भी मैंने अपनी एक तरह से छोटी सी रिसर्च की तो ये पता चला कि यार फाइवर के ऊपर भी गिग को रैंक किया जा सकता है। सो कैसे करना है? 2023 के अंदर फाइवर के सारे प्रोटोकॉल्स और प्राइवेसीज को, जितनी भी चीजें, इनको कैसे पिछाड़ के हमने अपनी गिग को रैंक करना है, आज की वीडियो में मैं आपको ये क्लियर करूंगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सिखाने जा रहा हूं। आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, नहीं तो एक स्टेप भी अगर इधर उधर हो गया फिर आप कहोगे कि यार ये आपने क्या किया, आपने सही नहीं बताया। कमेंट्स में फिर आप लोग गिला करोगे, तो मैं ये चीज नहीं चाहता। सो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। लाजमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी लाजमी देना। चलते हैं जी कंप्यूटर स्क्रीन पे। चूज द राइट कीवर्ड्स। ठीक है, आपने सबसे पहला स्टेप है कि अगर कोई गिग बनानी है तो उसको बनाने से पहले आपने राइट कीवर्ड्स को चूज करना है। राइट कीवर्ड से क्या मुराद है यहाँ पे? यार देखो, अब तुमने सोचो कि अगर तुमने फिजिकली कहीं पे कोई शॉप बनानी हो, लाइक तुम कपड़े की शॉप बनाते हो, क्या तुम उस जगह पे शॉप बनाओगे कि जहाँ पर पहले से ही 100 दुकानें हैं? या फिर यानी कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है? या फिर तुम किसी ऐसी जगह पे शॉप बनाओगे जहाँ पे कंपटीशन थोड़ा कम है और थोड़ा क्लाइंट भी आता हो, यानी कि तुम्हारे चांसेस हों कुछ ना कुछ सेल आउट करने के, किसी ना किसी तरह तुम, यानी कि कुछ ना कुछ सेल आउट कर सको, लोगों की नज़रों में आ सको जहाँ पर थोड़ा कंपटीशन लो हो। तो बिल्कुल इसी तरह से राइट कीवर्ड से मुराद यहाँ पे वही चीज़ है कि मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि हम एम ही नहीं कुछ भी लिख के, कोई भी टाइटल दे के रैंडम, कि अगर आप आर्टिकल राइटिंग करना चाहते हो, आई विल राइट एन आर्टिकल फॉर यू। क्योंकि फाइवर के ऊपर तो ऐसे ही लोगों की आई विल के आगे ही कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है। तो ये सारी बहुत ही पढ़ी लिखी चीज़ें हैं, इनको ज़रा समझ के करोगे तो यार तुम शाइन करोगे, फाइवर के ऊपर तुम शाइन करोगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब बेसिकली कीवर्ड होता क्या है, पहले इस चीज़ को समझ लो। देखो, कीवर्ड क्या है? कीवर्ड a word that describes the content on your page or post the best। बेसिकली देखो, गूगल के ऊपर आप कुछ भी सर्च कर लेते हो, ये है आपका कीवर्ड। ठीक है, कुछ भी कीवर्ड, एक लाइन भी हो सकती है, कीवर्ड आपका एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है। कुछ भी जो आप सर्च कर लो वो कंप्यूटर के लिए कीवर्ड बन जाता है। यानी कि जनरल सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, इसको ही माइंड में रखो, क्योंकि ज़रा एडवांस एसईओ वगैरह में इन चक्रों में ना ही पढ़ो तो ही बेहतर है। जो भी सर्च कर लो डैट इज़ अ कीवर्ड। ठीक है, गूगल के अंदर जिस तरह से ऑटो सुजेस्ट, ये यानी कि कुछ भी लिखो, कोई वर्ड लिखो, कोई सर्च करो, गूगल आगे आपको कुछ ना कुछ चीज़ें बता देता है कि यार आप आगे ये तो नहीं लिखना चाह रहे, ये तो नहीं लिखना चाह रहे। यानी कि ये चीज़ें लोगों ने पहले से भी सर्च की होती हैं। ठीक है, गूगल आइडिया देता है हमें कि इस बारे में लोग आगे क्या लिख के सर्च कर रहे हैं। तो
बिल्कुल इसी तरह से फाइवर के ऊपर जब एक क्लाइंट कोई चीज़ सर्च करने जाता है तो वहाँ पर भी सेम एज इट इज़, आप अगर देखो ऑटो सजेस्ट काम कर रहा है इनका, यानी कि जिसके अंदर ये सारी चीज़ें, ये सारे, अब देखो मैंने गेस्ट पोस्ट सर्च किया है, गेस्ट पोस्ट, डू फॉलो गेस्ट पोस्ट, गेस्ट पोस्ट, गेस्ट पोस्ट के स्पेलिंग थोड़े से बिगड़े हुए हैं, यानी कि किसी ना किसी ने सर्च किया था GUST लिख के, GUEST होता है, लेकिन ये भी सर्च में आ गई ऑटो सजेस्ट में कि लोग गलती से GUST पोस्ट भी लिख के सर्च कर लेते हैं। आप कुछ भी लिखो, आप लोगों ने क्या करना है, अब ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है आप लोगों ने मुझे, ठीक है। अब जनाब गेस्ट पोस्ट के ऊपर मैं गिग बनाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैंने राइट कीवर्ड चूज़ करना है अपने लिए। अब मैं राइट कीवर्ड देखने के लिए कि मैं क्या करूं, लेट्स सी। देखो जी, गेस्ट पोस्ट लिखा है, पहला कीवर्ड क्या शो हो रहा है, गेस्ट पोस्ट एज इट इज़, गेस्ट पोस्ट। दूसरा क्या शो हो रहा है, डू फॉलो गेस्ट पोस्ट, ओके। तीसरा शो हो रहा है GUST पोस्ट। चौथा बिजनेस गेस्ट पोस्ट। पांचवा जर्मन गेस्ट पोस्ट। एक आ रहा है जी जनरल गेस्ट पोस्ट, ठीक है। इसके अलावा गेस्ट पोस्टिंग सर्विस भी आ रहा है। इसी तरह से कुछ और आइडिया लेने के लिए गेस्ट पोस्टिंग लिखता हूँ अगर मैं, तो थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, गेस्ट पोस्टिंग सर्विस आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर यानी कि कुछ भी अभी देखना, हाई DA गेस्ट पोस्ट, यानी कि मुझे अपनी फील्ड का पता है कि कुछ ना कुछ लोग इस तरह से सर्च कर रहे होंगे, तो यानी कि अब हाई DA गेस्ट पोस्ट में लिखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि उसने मुझे वो भी सुजेस्ट कर दिया है, हाई DA गेस्ट पोस्ट बैक लिंक्स। अच्छा, काफ़ी सारे कीवर्ड्स जब आप सिलेक्ट कर लो तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि अभी देखो यहाँ पर भी कुछ कीवर्ड्स सजेस्टेड यहाँ पे लिखा है, ये भी शो हो रहे हैं, इनका भी ख्याल रखना, इनको भी देखना है, ये भी इकट्ठे कर लो। SEO गेस्ट पोस्ट, डू फॉलो गेस्ट पोस्ट मैं ऊपर लिख चुका हूँ। उसके अलावा जी लिखा आ रहा है जी बिजनेस गेस्ट पोस्ट, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अच्छा जी, बिजनेस गेस्ट पोस्ट, उसके नीचे आ रहा है टेक गेस्ट पोस्ट, हेल्थ गेस्ट पोस्ट, गेस्ट पोस्टिंग, ओके हो गया। इतने कीवर्ड्स मेरे ख्याल से काफ़ी हैं, ऑलमोस्ट 10-12 कीवर्ड्स मैंने चुन लिए हैं जो मुझे सजेस्ट में बताया जा रहा था, ऑटो सजेस्ट में, ओके। इन कीवर्ड्स का मैंने क्या करना है, देखो इन कीवर्ड्स को ना 1 बाय 1 सर्च करना है फाइवर के यहाँ पर, कि देखो लॉजिकली चीज़ को समझो, ऐसे नहीं। ये क्या है जो हमने कीवर्ड इकट्ठे किए हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो एक आम कस्टमर सोचता है जब उसके माइंड में आते हैं, यानी या फिर वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक फाइवर पे सर्च करता है। हम क्या करने वाले हैं, इस चीज़ को समझो कि हम इनमें से कोई मुनासिब कीवर्ड जो भी हम लगेगा उसके ऊपर गिग बनाएंगे, सही है, और उस गिग को हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे। ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है ये देखने के लिए वीडियो लाजमी पूरी देखना। ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो हमारी गिग उस कीवर्ड के ऊपर, जो भी कीवर्ड पे हम लोग इसको रैंक कराते हैं, यानी कि रैंक हो जाएगी, ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी, इंशाल्लाह फर्स्ट पेज पे आ जाएगी। ओके हो गया। अब एक एक करके 1 बाय 1 कर लेते हैं सर्च। गेस्ट पोस्ट सर्च कर लिया मैंने, 1665 सर्विसेज, तो जनाब इसके आगे मैं लिख देता हूँ 1665 सर्विसेज को काउंट करना है। 1600 सर्विसेज इस कीवर्ड के ऊपर, गेस्ट पोस्ट कीवर्ड के ऊपर रैंक है। ओके हो गया। डू फॉलो गेस्ट पोस्ट पे देखते हैं,
कितनी सर्विसेज दे रहे हैं लोग, डू फॉलो गैस पोस्ट की। 15,329। ओके, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे 15,329। GUST गुस्ट पोस्ट, इसको सर्च करके देख लेते हैं जी। 1665, यानी कि इसने वो सर्च इंस्टेड ऑफ गैस पोस्ट, यानी कि गैस पोस्ट का ही रिज़ल्ट आ गया है यहाँ पर, लेकिन मैं इसको सर्च करता हूँ। ये लो 23 सर्विसेज, यानी कि इसके ऊपर तो वैसे ही आंखें बंद करके ही रैंक हो जाना है। मैंने अब देखो जी, मैंने ये सारे के सारे कंपटीशन यानी कि एनालाइज कर लिया है किस कीवर्ड पे कितने लोग काम कर रहे हैं। देखो सर्विस एक ही है, लोगों ने इतने तरीकों के साथ सर्च किया हुआ है उस सर्विस को, सही। इस में से मैं जितने भी ये ज़्यादा वाले हैं इनको इग्नोर करूँगा। 10,000 से ज़्यादा तो वैसे ही नहीं हम लोग कंसीडर करेंगे, सही है। 10,000 से ज़्यादा कोई गिग कंसीडर नहीं करेंगे। कंसीडर क्या करेंगे, 4,000 से कम या 5,000 से कम, सही हो गया। अब मैं जनाब टेक गैस पोस्ट के ऊपर आता हूँ। मुझे ये कीवर्ड ठीक लगा है, 4,000 से कम है। बाकी तो देखो कितना कंपटीशन है, इतने सारे लोग, सोचो 27,000 लोग एक ही काम करके दे रहे हैं, तो कितना मुश्किल है तुम्हारी बारी का आना। हालांकि हम गिग की एसईओ भी करेंगे, लेकिन फिर भी। अब मैं टेक गैस पोस्ट कीवर्ड जो है इसको देख लेता हूँ कि इस पे ऑर्डर्स भी मिलते हैं कि नहीं लोगों को, ये कैसे चेक होता है। अब देखो मैंने टेक गैस पोस्ट लिखा, जो लोग सामने आ रहे हैं, इसको 145 ऑर्डर्स आ रहे हैं नज़र मिले हुए। इसके अलावा इसको 27, इसको 41, और ये देखो बगैर ऑर्डर के भी बंदा इधर पहुंचा हुआ है। 11 ऑर्डर, 32 ऑर्डर, इसी तरह आप भी पहुंचोगे। 126 ऑर्डर, इसी तरह से देखो काफ़ी स्कोप है इस कीवर्ड का। अब क्या करना है, टैग गैस पोस्ट, इसके ऊपर मैं बनाता हूँ गिग। ओके लेट्स गो, इसके ऊपर गिग बनाते हैं जी। अभी मैं एक गिग बनाता हूँ, आई विल। अब देखो यहाँ से तुम लोगों का प्रैक्टिकल वर्क तो वैसे स्टार्ट हो चुका था। अब गिग कैसे बनानी है, एक प्रोफेशनल गिग कैसे बनाओगे तुम, ये देखो। हमने जो कीवर्ड सेलेक्ट किया था डैट वाज टेक गेस्ट पोस्ट। अब मैंने ना टेक गेस्ट पोस्ट यहाँ पे लिख लेना है, आई विल डू टेक गेस्ट पोस्ट ऑन अ हाई DADR साइट। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से, अपने काम के हिसाब से कुछ ना कुछ साथ ऐड करके लिख दिया। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, ये जो कीवर्ड है इस कीवर्ड को इधर उधर नहीं करना, सही है। ये कीवर्ड एज इट इज़ रहेगा, ये कीवर्ड नहीं चेंज करना, ये कीवर्ड नहीं चेंज करना। ये जहाँ पर भी लगाना है बिल्कुल एज इट इज़, जैसे लोग सर्च कर रहे हैं बिल्कुल वही चीज़ लगानी है, वही चीज़ पेस्ट करनी है। अच्छा, यानी कि ये ना हो कि आप बाद में टेक पोस्ट गेस्ट लिख रहे हो या फिर गेस्ट पोस्ट टेक लिख रहे हो, नहीं, ऐसे नहीं करना। अब कैटेगरी चूज़ करने से पहले नीचे सुजेस्ट जो कर रहा है कैटेगरीज उनको देख लो। तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर गेस्ट पोस्टिंग शो हो रहा है, इसको मैं कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं किस चीज़ की गेस्ट पोस्ट बेच रहा हूँ, टेक्नोलॉजी की, मैं इसको टिक कर दिया। टाइप के अंदर ये ज़रा मेरे काम के हिसाब से चीज़ें हैं, तो अगर तो साइट मेरी अपनी होगी मैं इसको कर लूँगा, नहीं तो थर्ड पार्टी साइट। मैं इस टाइम थर्ड पार्टी साइट, बल्कि मैं अपनी साइट का किसी का हवाला दे देता हूँ क्योंकि मेरे पास भी साइट्स हैं। टैग्स कैसे सर्च करने हैं जी, टैग रिसर्च कुछ ऐसे नहीं है कि आपने fiverr.com पे जाना है और यहाँ पर टैग गेस्ट पोस्ट, वो कीवर्ड जो इस पे आपने बनाई है गिग, उसको सर्च कर लिया। फर्स्ट रो में जितनी भी गिग्स आ रही हैं कंट्रोल प्रेस करके इनको खोल लेना है, सही है। इनको जब आपने ओपन किया तो यहाँ पर कहीं पे आपको टेक के जो इसने यूज़ किए हैं वो टैग्स, ये देखो टैग्स, टेक्नोलॉजी गेस्ट पोस्ट, टेक गेस्ट पोस्ट, टेक न्यूज़ गेस्ट पोस्ट।
मैं इसके वन बाय वन इनको कॉपी कर लेता हूँ। जो इसने टैग यूज़ किए हैं ये मुझे अच्छा टैग लगा है, टेक्नोलॉजी गेस्ट पोस्ट, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे टेक गेस्ट पोस्ट, अपना कीवर्ड एक बार टैग में ज़रूर देना है, ठीक है। उसके बाद बाकी मैं दूसरे का देख लेता हूँ कि इसने क्या दिया है टैग्स वगैरह। टैग्स इसने गेस्ट पोस्टिंग, टैग गेस्ट पोस्ट इसने भी दिया हुआ है, देख लो। कीवर्ड एज इट इज़, टेक्नोलॉजी, टैग। चलो गेस्ट पोस्ट कर लेता हूँ इधर से और टैग कर लेता हूँ, सही है। गेस्ट पोस्ट कर लिया, टैग कर लिया, और एक रह गया है, 5 होते हैं। सो इसको मैं देख लेता हूँ इसने क्या किया है। अथॉरिटी बैकलिंक्स, हाई डी ए गेस्ट पर, चलो हाई डी ए मैंने मेंशन भी किया है। सो ये भी कीवर्ड मैंने यहाँ पे चलो टैग में, मतलब किसी के टैग्स फर्स्ट रो में से उठा लेने हैं जो भी तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे करैक्टर्स की बात आ गई है कि करैक्टर्स जो हैं वो 20 करैक्टर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए किसी में भी। तो मेरे ख्याल से ये टेक्नोलॉजी गेस्ट पोस्ट वाला थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। हमारा जो टैग है ओप्स, ठहरो, इसको टेक गेस्ट पोस्ट, एक ये हो गया, टेक्नोलॉजी गेस्ट पोस्ट। ओके, मैं इसको यहाँ पे ऐसे करने की कोशिश करता हूँ सेव करके, चलो जी ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैंने अपना जो पैकेज बनाना है, आप अपने हिसाब से पैकेज बनाओगे, सही है। आप बिल्कुल अपने हिसाब से बनाओगे। सो यहाँ पर जो चीज़ है गौर करो इस पे, बेसिक जो है, स्टैंडर्ड जो है और प्रीमियम है। बेसिक के आगे मैं बेसिक लिख दिया, ठीक है। स्टैंडर्ड के नीचे मैंने स्टैंडर्ड लिख दिया, प्रीमियम के नीचे मैंने प्रीमियम लिख दिया। अब बेसिक के आगे मैंने क्या लिखना है, अपना कीवर्ड टेक गेस्ट पोस्ट। बेसिक टेक गेस्ट पोस्ट, स्टैंडर्ड टेक गेस्ट पोस्ट, प्रीमियम टेक गेस्ट पोस्ट, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैंने जो जो डिटेल्स हैं अपने, जो भी मैं ऑफ़र कर रहा हूँ उसकी, वो मेंशन कर देनी है। लाइक मैं क्या मेंशन करता हूँ जी, I will submit tag guest post on a high DA DR, जो भी सर्विस दे रहे हो उसके बारे में बता देना है, साइट। I will do link insertion on a, I will do बल्कि हाई DA/DR साइट। और यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, I will write an article and submit guest post on, sorry, tag guest post on high DA/DR site। ओके, यहाँ पर एक चीज़ पे गौर करो, मैंने यहाँ पे कीवर्ड एज इट इज़ लिखा है, कीवर्ड चेंज नहीं किया। टैग गेस्ट पोस्ट यहाँ पे भी आ रहा है, टैग गेस्ट पोस्ट यहाँ पर भी आ रहा है। डिलीवरी टाइम मैं जनाब, ठीक है, एक दिन में ये काम हो जाएगा, एक दिन में ये काम हो जाएगा, इस काम में शायद 2 दिन लग जाएं, फिर भी मैं चलो एक दिन ही मेंशन कर देता हूँ। इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, मतलब अपने काम के हिसाब से आपने जो भी चीज़ें हैं वो कर देनी है, ठीक है। अच्छा, इसकी प्राइस है जी $5, इसकी प्राइस है जी $10, इसकी प्राइस है जी $15 अगर मुझसे आर्टिकल भी लिखवाते हो। ओके, सेव एंड कंटिन्यू कर दिया मैंने। अब जनाब डिस्क्रिप्शन की बारी आ गई। आप बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने टैग्स उठाए थे वैसे ही आप किसी की डिस्क्रिप्शन भी कॉपी कर सकते हो। सही, आप डिस्क्रिप्शन
देखो मैंने आधी इसकी और आधी किसी और की भी उठा सकता हूँ, लेकिन मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ वीडियो, आप बेहतर जानते हो अपनी सर्विस को कि आपकी सर्विस में क्या क्या चीज़ आप बेच रहे हो और क्या क्या चीज़ आप क्या सर्विस दे रहे हो। तो और आप लोगों की ऐसे इनको मिक्स करके भी गिग्स वगैरह को इनकी डिस्क्रिप्शन को अपनी एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन बना सकते हो। ये देखो कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कोई मतलब ताकि अच्छा भी लगे डिस्क्रिप्शन, सो थोड़ा देखकर। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये देखो मैंने इसको किया कॉपी, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद मैं आर्टिकल रीराइटर टूल डॉट कॉम पर गया, आर्टिकल रीराइटर टूल डॉट कॉम, यहाँ पर जाके मैंने एज़ इट इज़ पेस्ट किया और रीराइट किया। रीराइट करने के बाद मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ला के अपने पेस्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, मेरा यहाँ पे काम है, एक काम है, ये देखो टेक। अब रीराइटर का काम ये होता है, ये ना वर्ड्स वगैरह को चेंज कर देता है। सो इसने ये टेक विजिटर पोस्ट, गेस्ट पोस्ट को विजिटर, इसने गेस्ट को विजिटर कर दिया है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपना कीवर्ड जो था एज इट इज़ उसको कॉपी करके यहाँ पे इसकी जगह पेस्ट कर दिया। देखो 4 बार तुम्हारा कीवर्ड आना चाहिए तुम्हारी डिस्क्रिप्शन के अंदर, 4 बार। टेक गेस्ट पोस्ट एक बार आ गया, मतलब लाइंस वगैरह में, ऐसे नहीं कि आप सिर्फ अकेला ही लिख कर छोड़ दो, बिल्कुल भी नहीं ऐसे करना। एक बार आ गया, अब किसी और, ये देखो टेक गेस्ट पोस्ट, ये इसने यहाँ पे किया हुआ है, मतलब इस बंदे ने वैसे ऐड किया था डिस्क्रिप्शन के अंदर, इसको भी थोड़ा सा आइडिया है जिसकी हमने डिस्क्रिप्शन कॉपी की है। तो इसने, लेकिन यहाँ पे मुझे 2 बार नज़र आ रहा है, यस हमें 4 बार इंसर्ट करना है। 4 बार इंसर्ट करेंगे तो ज़रा ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट जो है हमारी गिग का थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये भी है जी, एक तीसरी बार आ गया और एक बार और कहीं ना कहीं इंसर्ट करना पड़ेगा। दिस टेक गेस्ट पोस्ट साइट इज़ नॉट, ठीक है। 4 बार मैंने कहीं ना कहीं कीवर्ड इंसर्ट कर दिया है। अब जनाब सेव करते हैं और आगे चलते हैं। लेट्स सी रिक्वायरमेंट्स में आपने क्वेश्चन टू सबमिट टेक गेस्ट पोस्ट यू नीड टू सेंड मी द आर्टिकल, मतलब अपने काम के हिसाब से। बाकी आपने जो अपने क्लाइंट से सवाल पूछना है या जो भी है वो आपको बेहतर पता होगा, क्योंकि एक ग्राफिक डिज़ाइनर की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो तो मुझे नहीं पता। मैं अपने काम के हिसाब से आप लोगों को बेसिक, आप लोगों को रूल समझ आना चाहिए और तो कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, पिक्चर मेरे पास कोई ख़ास है नहीं, लेकिन मेरी बल्कि आप लोग पिक्चर अगर आप लोगों ने बनानी है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप लोग picmaker.com पे जाओ, ठीक है, picmaker.com, या कैनवा से बना लो, पिकमेकर से बना लो, किसी से भी बना लो। तो आप लोग इजीली इससे कोई ऐसे मतलब गिग्स वगैरह की फ़ोटोज़ बना सकते हो और लोगों की गिग्स को देख के आइडिया लाजमी लेना है। सही हो गया। अच्छा जी, ये तो लाजमी करना है आपने। कोई थंबनेल मेकिंग के लिए कोई और भी काफ़ी साइट्स हैं, कोई मतलब कोई स्पॉन्सर्ड वाला सीन नहीं है। आप जोन सी चाहो वो साइट ओपन करके कर सकते हो। जैसे कि ये देखो, मतलब मैंने पहले भी गिग्स के थंबनेल्स बनाए हुए हैं। मैं ये वाली जो गिग है इसको मतलब पिक्चर एक बनी हुई है ऑलरेडी, इसको मैं लगा दूंगा उधर। सो लेट्स सी, हाँ ये देखो एसईओ ऑप्टिमाइज, चलो बल्कि ये आर्टिकल राइटिंग के बारे में है, लेकिन टेक गेस्ट पोस्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, टेक गेस्ट पोस्ट, थोड़े से इसके फ़ायदे लिख देता हूँ या जैसे भी है। चलो मैं टेक गेस्ट पोस्ट वैसे ही ना, यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, टेक्स्ट को 160, ठीक है, यहाँ पर ले आया और थोड़ा छोटा, ठीक है, ठीक है। चलो जी, इसका अब मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगा
और इस पिक्चर को मैं लगा दूंगा उधर अपनी गिग पे। और ये लो जी, मैंने इसको लगा दिया, फ़ोटो को लग चुकी है फ़ोटो। सेव एंड कंटिन्यू करके अब बाकी जो है वो आपने यूएस पर्सन हो ये बता दो। और इसके लिए आपको एक इंग्लिश का टेस्ट भी देना पड़ेगा। इंग्लिश का टेस्ट फाइवर का कैसे पास करना है, अगर तो कर सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर हेल्प चाहिए तो मैं इस पे वीडियो बना देता हूँ, मुझे कमेंट में बता दो। नहीं तो मेरी बात सुनो, अगर टेस्ट पास कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। अगर तुम फेल हो जाते हो तो 92 डेज़ का बैन है। तो अगर तो फाइवर का टेस्ट पास कैसे करना है वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और बाकी आपने इसको जस्ट अपने नंबर को वेरीफाई करना है और इस तरह से चीज़ें करनी है। इंग्लिश का टेस्ट भी आपका पास होना चाहिए। आप अपनी गिग को पब्लिश करेंगे और देखेंगे कि 1 से 2 दिन लगेंगे आपकी गिग को फर्स्ट पेज पर आने में। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और गाइज़ दुआओं में याद रखिएगा। समीर टॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करो यार, इसको सब्सक्राइब करो। आप लोगों के लिए ऐसा ही मज़ीद रियल कंटेंट जो कि टू द पॉइंट होगा और बिल्कुल सही सही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पे। भाई को सपोर्ट करना मत भूलें और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।